फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है हमारा, इसमें हम ये कह सकते हैं कि देखो बहुत तरह से फैक्टराइजेशन किया जाता है ना। बहुत तरह से फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो बहुत तरह से में होता है कि कभी कभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया जाता है, कभी कभी फार्मूला से किया जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से किया जाता है, क्यूबिक फार्मूला से किया जाता है। मतलब जितने भी तुम आइडेंटिटीज पढ़ के आ रहे हो वो सबसे फैक्टराइजेशन किया जा सकता है ना। एक दो फार्मूला को अगर छोड़ दो तो सबसे फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। तो अभी जो है हम लोग फार्मूला से फैक्टराइजेशन नहीं सीखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आर एस अग्रवाल में जो पहला चैप्टर है तुम्हारा एक्सरसाइज 3 है, उसमें कोई फार्मूला नहीं लगने वाला है, डायरेक्ट आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है पहले ये तो जानो। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ प्लस में नज़र आ रहा है वो इनटू में नज़र आए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक एग्जांपल हम लेते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब पहले समझो। वैसे अभी हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ के आ रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन का मतलब हमको हल्का फुल्का पता होगा कि मल्टीप्लाई में लगा हुआ होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि दोनों में x कॉमन है। सीधी सी बात है, दिख रहा है x कॉमन। तो अगर हम x को कॉमन खींच ले अंदर से बाहर की तरफ, इसमें x को खींच ले बाहर ऐसे, तो हम बोलेंगे कि बाबू इसमें क्या बचेगा। चलो यहाँ स्टेप मिटा देते हैं, यही बताते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर में से क्या बचेगा, x बचेगा ना। अब प्लस 3x है, तुमने x कॉमन ले रखा है तो 3 बचेगा। तो ये बात समझ में आ रहा है। तो ये जो एडिशन में नजर आ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये किस चीज में नजर आने लगा, प्रोडक्ट में, दो नंबर के प्रोडक्ट में आ रहा है नजर। इसी को हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो ये तो छोटा एग्जाम्पल था, इस तरह का एग्जाम्पल भरा पड़ा हुआ है। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें कोई फार्मूला वगैरह यूज नहीं होता है। ना कोई फार्मूला से फैक्टराइजेशन होगा, ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा, ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से होगा, है ना। उसको फैक्टराइज करने के लिए आपको डायरेक्ट उसमें देखना होगा कि कॉमन क्या है। और कॉमन का मतलब ऐसा नंबर जो सब में हो। तो कॉमन का मतलब देखो, एक्स स्क्वायर दोनों में नहीं था, एक्स स्क्वायर केवल इसमें था, लेकिन एक्स बोल सकते हैं कि दोनों में था। तो आपको कॉमन का मतलब यही है कि जो ज़्यादा कॉमन नज़र आ रहा है उसको बाहर खींच लो। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन बाई ग्रुपिंग। तुम्हारा आर एस अग्रवाल में एक टॉपिक है फैक्टराइजेशन बाई ग्रुपिंग। मैंने ग्रुप में आपको दिया हुआ होगा और आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिखा होगा, और आपको सिंपल सी बात है उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में जनरेट करना होगा। तो डायरेक्टली हम लोग एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3A देखते हैं। एक्सरसाइज 3A में कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन। चलो सपोज करो कि ये तुम्हारा दो क्वेश्चन है, 9x स्क्वायर प्लस 12xy जो एडिशन में नज़र आ रहा है, ये भी 18x स्क्वायर माइनस 24xyz ये भी सब्ट्रैक्शन में नज़र आ रहा है। अब इसको बस मल्टीप्लाई फॉर्म में जनरेट कर देना है। कैसे जनरेट करेंगे, तो हम इसमें देखेंगे कि क्या कॉमन है, किस चीज़ का टेबल कॉमन है। पहले नंबर देखो, क्या 9 दोनों में कॉमन है, नहीं, क्योंकि 9 का टेबल में 12 थोड़ी आता है। लेकिन 3 के टेबल में 9 आ जाएगा और 3 के टेबल में 12 भी आ जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में 3 कॉमन है। फिर एक्स स्क्वायर इसमें है, इसमें x है, तो हम x कॉमन कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं कह सकते क्योंकि एक्स स्क्वायर दोनों में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे x कॉमन है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर आपने इन दोनों में से 3x कॉमन ले रखा है, तो यहाँ पे आप ऐसे नंबर को सोचिए जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद 9 जनरेट हो। तो 3 लिखना पड़ेगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा। फिर बोलेंगे यहाँ पे ऐसा नंबर लिखो कि x का मल्टीप्लाई हो ताकि x स्क्वायर आ जाए, तो x लिखना पड़ेगा। तो 3x का 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, आ जाएगा ना 9x स्क्वायर। फिर प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखे, x हम कॉमन लिए हैं, 12 में से 3 कॉमन लिए हैं। यहाँ पे बताइए आप क्या लिखे हैं। तो आपको करना क्या होगा कि 3 का टेबल पढ़ना होगा। कितनी बार में 12 आएगा, 4 बार में, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। उसके बाद x तो कॉमन है,
बस y लिखेंगे। अगर सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं हो तो इस 3x का अंदर मल्टीप्लाई करके देखो बारी बारी से इसमें और इसमें कि ये दोनों चीज़ें जनरेट हो जानी चाहिए। तो अगर 3x में 3x का मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9, x में x का होगा x², फिर 3 4 जा 12, फिर x का y में होगा तो x इंटू वाई ही लिखेंगे, तो 12xy आ ही रहा है। अब ज़रा सोचो कि क्या और भी कॉमन है इसके अंदर? नहीं कॉमन है, तो यही है जो एडिशन में नज़र आ रहा था वो इनटू में नज़र आने लगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो गौरव, आ रही है? अब ये इसमें बताओ, इसमें क्या कॉमन है? क्या सबसे पहले देखो मैक्सिमम कॉमन खींचा जाता है, मैक्सिमम। क्या 18 का टेबल दोनों में है? पहले नंबर में कॉमन देखो, ऐसा टेबल देखो जिससे दोनों कट जाए। तो कहोगे सर 2 कॉमन है। ठीक है, बढ़िया है, 2 कॉमन है, दिख रहा है ना? 2 9 18, ये भी 2 से कट ही जाएगा। लेकिन क्या तुम ये कह सकते हो कि इसमें 3 भी कॉमन है? 3 6 18, 3 8 24, तो 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो 3 दूना के 6 भी तो कॉमन होगा। बात आ रही है समझ में? 6 भी कॉमन होगा, तो 6 3 18 और 6 4 24। तो जो मैक्सिमम कॉमन है हम ये बोल सकते हैं कि 6 है, और x y z है और यहाँ पे x² y है। तो x वाले में देखो x² है, यहाँ x है, तो दोनों में ऐसा क्या है? x है, क्योंकि x² दोनों में नहीं है, x दोनों में माना जाएगा, क्योंकि इसमें x इंटू एक्स दोनों है। x² का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स, तो x तो है ही। फिर y को देखो कॉमन है, बिल्कुल है। अब जरा देखो यहाँ पे कि 6xy कॉमन लेने के बाद 6 का कितनी बार टेबल पढ़ोगे, कितनी बार पढ़ोगे तो 18 आएगा? बोलो। 6 का 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 3 बार। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। फिर x² में से तो x कॉमन है, x² में से अगर x कॉमन है तो एक तो x बचेगा, y तो तुम कॉमन ले ही रखे हो, तो बस 3x से काम चलाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब 6 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा? 4 बार, तो वो लिखेंगे 4 बार। 6 4 24 आ गया। x और y कॉमन है तो केवल बचेगा z। ये तुम्हें दिखने लगा मल्टीप्लाई के रूप में जो माइनस में था, तो यही तुम्हारा फैक्टराइजेशन है, 6xy इंटू 3x माइनस 4z। ये तुम्हारा आंसर है। तो इस तरह से तुम्हें फैक्टराइजेशन करना है। अब तुम क्या करो कि एक्सरसाइज 3A का जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन रेंडम उठाओ, हमसे पूछो जो भी डाउट है, क्योंकि बिना फार्मूला के ये सब फैक्टराइजेशन होना है। कोई रूल कोई नियम नहीं है, इसमें अपने दिमाग से सोचना है क्या कॉमन है, सब में बाहर निकालना है, एडिशन को सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लाई के फॉर्म में जनरेट करना है। चलिए खुद से पूछिए तो ज़रा फटाफट। चलिए देखो, कुछ क्वेश्चंस आप करोगे तभी आपको फैक्टराइजेशन करने आएगा। यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 लिए, इसमें बोल रहा है कि 2a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3b इंटू एक्स प्लस वाई। अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर तुमको खड़ा करा दिया जाए और बोला जाए कि तुम देखो, तो जब तुम देखोगे तो तुमको सीधे नज़र आएगा कि यहाँ बीच में माइनस है। तो बीच में माइनस है तो फैक्टराइज नहीं है। फैक्टराइज का मतलब मल्टीपल दिखना चाहिए, है ना? 2 2 का ऐसे 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 मल्टीपल दिखना चाहिए। इनटू इसके अंदर प्लस माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में माइनस आ रहा है तो साफ रूप से दिख रहा है कि यहाँ पे भी x प्लस वाई है, यहाँ पे भी x प्लस वाई है। 2 कॉमन नहीं है, a और b अलग अलग होता है, वो भी कॉमन नहीं है। 3 भी अलग है, तो x प्लस वाई तो नजर आ रहा है ना दोनों में। हम x प्लस वाई को खींच लेंगे बाहर, तो x प्लस वाई को अगर बाहर खींचेंगे तो ये अगर इनटू में 2a है इंटू एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पे केवल अगर 2a लिख देंगे तो भैया हमारा काम बच जाएगा, क्योंकि ये तो हम कॉमन ले चुके हैं। फिर माइनस एक्स प्लस वाई ले चुके हैं तो माइनस का 3 भी बचेगा।
अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इसको अंदर भेज के देखो, x प्लस वाई को पूरे को अगर 2a से इंटू करोगे तो 2a इंटू एक्स प्लस वाई आएगा ना। उसी तरह से x प्लस वाई को यहां भेजोगे तो यहां पे माइनस आएगा और 3b के साथ x प्लस वाई इंटू में आ जाएगा। क्या अब तुम्हें ये प्रोडक्ट में नजर आने लगा जो बीच में माइनस था? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब फैक्टराइजेशन का बस मतलब यही होता है कि जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में है वो प्रोडक्ट में नजर आए। तो ये प्रोडक्ट में नजर आ रहा है, हाँ इसके अंदर प्लस माइनस होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरा जो है इनटू के फॉर्म में आ गया। तो दिस इज योर फैक्टराइजेशन।